ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा की कृपा से हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं, रोज़ कुछ नया करते हैं। नहीं कर पाते तो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत लोगों से आपने सुना होगा ना कि हमें भगवान फील होते हैं, हम भगवान को महसूस करते हैं, हमें बाबा की शक्ति का अनुभव होता है, हमें बाबा के दर्शन मिलते हैं, हमने तो बाबा को साक्षात देखा है। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। अब मन में कई बार सवाल ये आता है कि क्या ये सच है? क्या वाकई में भगवान दर्शन देते हैं? क्या वाकई में हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को महसूस कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े चमत्कार हमारे साथ भी हो सकते हैं? अगर ये वाकई लोगों के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं? इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। आखिर ऐसा है क्या जिससे हम भी अपने भगवान को फील कर पाएँ? हमें ही क्यों नहीं फील होते भगवान, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब इंसान अकेला होता है तो इतने सारे क्वेश्चंस को क्रिएट कर लेता है कि उसका सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भगवान के करीब होते हैं उनका आनंद ही कुछ और होता है। वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम तो शांति है, हमारे घर पे कोई कलेश ही नहीं होता, हम तो बहुत खुश रहते हैं। तो आखिर जानते हैं कि भगवान को महसूस कैसे किया जाता है ना? अब देखिए, हमारे पास उतनी बुद्धि है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, लेकिन जितना भी जान सकते हैं एक सीढ़ी चढ़ लेते हैं, बाकी तो धीरे धीरे चढ़ जाएंगे ना। पहले स्टेप एक तो लेना ज़रूरी है। अगर एक ही नहीं लिया तो बाकी कैसे लेंगे? रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जब कार्य अच्छा होता है तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं उसको करने के लिए, है ना? अब ये जानते हैं कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे हमें भगवान के होने का एहसास हो सकता है, जिससे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं? क्या रात दिन भगवान का नाम करने से, रात दिन भगवान का गुणगान करने से वो हमें महसूस होंगे? तो चलिए बात करते हैं कुछ इस विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके जो सॉल्यूशन हम एक बाबा का छोटा सा बच्चा, छोटा सा सेवक दास जो इस चीज़ को सॉल्यूशन आपके सामने मैं रख रही हूँ। मुझे नहीं पता है सही है नहीं है, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम भगवान को मान रहे हैं। पहली बात तो भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक है। लेकिन फिर भी बहुत लोग भगवान के अलग अलग नाम हैं, भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं, अलग ढंग से उनकी पूजा की जाती है। तो पहले आप ये देखिए कि आप जिन भी भगवान को मान रहे हैं, उनकी महिमा सुन रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारे चमत्कार आपने सुने हैं, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपके भगवान को अच्छा क्या लगता है, आपके भगवान कहते क्या है। अब कई बार होता है ना, जब हम वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुरु से नाम लेते हैं ना, गुरु जी से, तो वो हमें कुछ सिखाते हैं या फिर कुछ बताते हैं, तो हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं कि हमारे गुरुजी ने ये सिखाया है तो हमें अपने गुरुजी की बात को मानना है। और जब आप उनकी बात को मानते हुए चलते हैं तो आप जीवन में सुखी भी रहते हैं और आपके गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात को मानते हुए आगे तक जा रहा है ना? अब यदि यही कार्य आप बाबा के लिए कर लो, अपने भगवान के लिए कर लो, कि उनका जो कहने का भाव है, जो वो चाहते हैं आपसे, आप वो करोगे तो वो भी खुश होंगे, है ना? उनको भी खुशी मिलेगी कि कर रहा है, जो भी है ये कर रहा है, मेरी बात को मान रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बाबा को अच्छा क्या लगता है। अभी आप सबको पता है कि बाबा को क्या अच्छा लगता है। बाबा की अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं भूखों को भोजन कराना, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष भावना रखना, भेदभाव की भावना को ख़त्म करना, किसी को बुरा भला ना कहना, निंदा ना तो करना ना तो सुनना। बुराई ना तो किसी की करनी चाहिए ना किसी की सुननी चाहिए। अच्छे रास्तों पर चलो, सच्चाई के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, किसी के साथ छल कपट ना करो, किसी को धोखा मत दो। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके भगवान को पसंद आती हैं। यदि कोई भूखा है, आपकी जेब में 5 रुपये रखे हैं, आप उसको भोजन करा सकते हो तो करा दो, नहीं तो उस 5 रुपये का कोई मूल्य ही नहीं है। यदि आपने किसी को भोजन नहीं कराया, पैसे आपके पास में हैं, तो ये कोई, इससे भगवान तो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, ठीक है? अगर मान लो आपने प्रसाद लेने के लिए पैसे रखे हैं, आप मंदिर जा रहे हो, आपको प्रसाद लेना है, आपके पास 21, 51 या फिर 100 रुपये हैं, अब आपसे कोई मांग नहीं आता है, किसी को बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? यदि तो आपने उसका प्रसाद लिया,
आपको लगता है आपने बहुत अच्छा किया, मैं बाबा के लिए प्रसाद, मैं मेरे पास तो पैसे बाबा के लिए हैं, अब ये मांगने आ गया मेरे से, आपने उसको छोड़कर बाबा के पास चले गए। तो मुझे लगता है कि ये तो बाबा को बिल्कुल भी पसंद आने वाला नहीं है। आप जो 100 रुपये रखे हैं ना, आप उसको यदि 50-70 रुपये का भी खाना खिला दोगे, 20 रुपये भी बचेंगे ना प्रसाद के लिए, बहुत है, बहुत है। वो 10 भी बचेंगे ना, बहुत है। भगवान देखो, भगवान तो वापस हमें ही लौटा देते हैं ना, जो प्रसाद हम भोग लगाते हैं वो कहाँ भगवान हमें वापस करते हैं ना, और वो प्रसाद के रूप में बंटता है। तो इसलिए जो प्रसाद आप मंदिर में चढ़ाने जा रहे हो, यदि आपसे कोई मांगने आ गया, क्या पता वो किस रूप में आपके पास आया है, हो सकता है वो बाबा का ही रूप हो, तो उसे ज़रूर खिलाइए। यदि आपके पास पैसे हैं, आप सक्षम हो खिलाने में, तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि उसे इग्नोर कर दो। उसे कभी इग्नोर मत करो, उसे खिला दो। पैसे मत दो, लेकिन आप उसको भोजन करा दो, ये सबसे अच्छा कार्य है। ठीक है, इसी प्रकार आपको भगवान की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आप खुश रहोगे ना, तो आपको लगेगा मेरा मालिक मेरे साथ है, तभी तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, वरना कैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। यदि आप सच्चे व्यक्ति हैं, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, आपकी ज़ुबान पे भगवान का नाम चल रहा है ना, तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ कितनी भी शक्तियाँ हैं, पर उस मालिक की शक्ति से ऊपर दुनिया में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। उसने हम सबको बनाया है, जो हम बुरा कहते हैं ना, बुरा उसने भी, बुरा भी उसने बनाया है, अच्छा भी उसने बनाया है, सबसे ज़्यादा खराब भी उसने बनाया है। उसके ऊपर दुनिया में कोई न था, ना है, ना होगा। ये आप बात अपने दिमाग में बैठा लो कि यदि आप उसके हो तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं खराब कर सकता, यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो। क्योंकि अब भगवान हवा पानी की तरह तो है नहीं जो हमें दिखाई देंगे, जो हमें जब हवा लगती है तो फील होता है हाँ हवा लग रही, ऐसे भगवान नहीं। भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान है। बुरा व्यक्ति है उसके अंदर भी भगवान है, अच्छा व्यक्ति है उसके अंदर तो भगवान है ही है। बच्चों के अंदर भगवान है, बड़ों के अंदर भगवान है। क्यों कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद लो, दुआएं लो, तो सबके अंदर परमात्मा का वास है, बस पहचानने वाले नहीं हैं। जब पहचानने वाले आ जाएंगे तो हर जगह भगवान जी हैं, हर जगह भगवान जी हैं। तो इसलिए ये देखिए कि आपके बाबा को क्या पसंद है। आपने बाबा ने अपनी ज़िंदगी में दूसरों का भला चाहा, दूसरों का भला। लोग पत्थर मारते थे, लोग बुरा भला पागल बोलते थे लोग, तब भी वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। हम कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा, बाबा की तरह बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कर लीजिए। किसी की भूख को मिटा दीजिए, ये तो हम कर सकते हैं। किसी की पीड़ा को समझिए, किसी के दर्द को समझिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ चीट मत करिए। कोई आप पर विश्वास कर रहा है, उसके विश्वास को कायम रखिए। इतनी सी तो बातें हैं, यही तो माननी है, इससे बाबा खुश हो जाएंगे। क्या जाता है इसमें? लोग आपको कहेंगे अरे बहुत बड़ा बन रहा है यार इसके पास तो, अरे कोई बात नहीं, उसको बोलने दो, उसका काम है बोलना, मेरा काम है करना। उसको मेरे अंदर अच्छाई नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? मैं तो अच्छा हूं ना। अब मैं सबके लिए अच्छा तो नहीं हो सकता। अब मैं सोच रहा हूँ मैं एक व्यक्ति को पसंद आ रहा हूँ तो मैं सबको पसंद आऊँ, ज़रूरी नहीं है। क्या पता कोई मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो, तो इसलिए हम सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो भगवान की तलाश में इधर उधर ना भटकिए, बस वो कीजिए जो आपके बाबा को अच्छा लगता है। ये मेरे परिवार के उन सदस्यों के लिए जो नए नए हैं, जिनको भी कुछ नहीं मालूम है, जो मतलब किसी के बहकाने से अगर आप बहक जाते हो तो ये गलत चीज़ है। आप बाबा को अपने अंदर महसूस कीजिए, बाबा के रास्तों पर चलिए। बाबा अपने हाथ से बनाकर लोगों को खिलाते थे, फील कीजिए, बना के खिलाइए तो पता लगेगा अच्छा बाबा ऐसे खिलाते थे। तब आपको महसूस होगा कि बाबा ऐसा करते थे, बाबा ऐसा करते थे, बाबा ने बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ ही धुनी में डाल दिया। तो ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि वो बाबा थे, लेकिन हाँ फील करना है कि बाबा कितने दयालु थे, है ना। बाबा तो बाबा की कोई कॉपी ही नहीं है। वो परमपिता परमात्मा है जिसने हमारे लिए, हमें बदलने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए सब कुछ किया। तो थोड़ा बहुत तो उनकी खुशी के लिए हम भी कर सकते हैं ना। अच्छा कीजिए। अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। और अच्छा करना इसलिए नहीं कि मैंने कहा है आपको, अच्छा करना अपने लिए, क्योंकि यदि मैं किसी को भोजन कराती हूँ तो वो मेरे खाते में लिखा जाएगा, आपके में नहीं लिखा जाएगा ना, बस। और यदि आपने कभी किसी को दिया है कि मेरी तरफ से तुम कर दो, तो वो भी आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है।
ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अच्छा करने के लिए बस दिल होना चाहिए, भगवान सब जानता है। ठीक है, तो मेरी अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई शब्दों में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बट मैंने अपना भाव, अपने विचार आपके सामने रखे। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने साइनात की हूँ, आप मेरा परिवार हो, आपकी हूँ। तो बस ऐसे ही एक नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम भी सीख सीख कर आगे बढ़ते हैं, आपको भी वही चीज़ हम शेयर करते हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी बातें कैसे लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी। और बस ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाबा हमारे साथ हैं, साईं हमारे साथ हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय साईं राम।